नमः शिवाय। प्रिय ज्योतिष मित्रों, मकर लगन में आई आयुष योग भाग 1 हमने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम आयु योग भाग 2 लेकर के आए हैं और इसी में सबको समेट देंगे। उसके बाद अगली कुंभ लगन के लिए सभी ग्रहों के एक एक भावों में फल वाली वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ अन्य योग जो साधारणतः हम समझेंगे कि जातक दीर्घायु होगा या मध्यायु होगा या अल्पायु होगा। तो उसके कुछ सूत्र पिछले दिन हमने देखे थे, उसमें कुछ सूत्र और देखते हैं कि चंद्रमा 6वें हो, अष्टम में पाप ग्रह न हो अर्थात 8वां स्थान शुभ ग्रह हो तो ठीक है, आयु की वृद्धि करेगा। और सभी शुभ ग्रह केंद्र में हो तो ऐसा जातक 86 वर्ष की अवस्था को जी लेता है, 86 ईयर। अब आज के युग में थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और किसी के लिए थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। जिनके लिए चिकित्सीय की सहायता आदि काफ़ी उपलब्ध है उनकी तो उम्र अधिक हो ही जाती है। तो अमूमन योग होगा तो सहायता मिल जाएगी, राजयोग वगैरह हैं तो सहायता मिल ही जाएगी, और राजयोग आदि नहीं हैं तो इस तरह की चिकित्सकीय सहायता मिल भी नहीं पाएगी। आज भी तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। कोई अभी मिले थे अमेरिका में जातक, वो 8 करोड़ का लीवर ही ट्रांसप्लांट करा करके जी रहे हैं, और वो सामान्य व्यक्ति होते, हम होते, मर गए होते। तो इस तरह से है, राजयोग हैं, पैसा था तभी तो उन्होंने अपना पैसे दे करके और लीवर को ले लिया, आयु को बढ़ा लिया। तो देखते हैं। अब चंद्रमा 6, 8वें, 12वें में जाना शुभ होता ही नहीं है, और अष्टम में पाप ग्रह होते हैं तो स्वभाव को बिगाड़ते ही हैं। इसीलिए यहाँ पाप ग्रह का मतलब नैसर्गिक पाप ग्रह लेना है। शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य भी क्रूर ग्रह है, उसे भी लेना है। तो ये ना हो, सभी शुभ ग्रह केंद्र में हो। शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध और शुभ चंद्रमा ये केंद्र में हो तो जातक 86 साल जी लेता है। दूसरा सूत्र है मंगल मेष में हो अर्थात चौथे भाव में हो, बुध और शुक्र की युति केंद्र में हो अर्थात प्रथम में हो, चौथे में हो, 7वें में हो और 10वें में हो। तो कभी कभी बोलने में मिस हो जाता है। पिछली वीडियो में बाद में हमने स्वयं सुना तो हमने एक केंद्र में एक को 12वें बोल दिया, तो 10वें बोलना है, वो 12वें हो गया। तो ये तो आपको पता चल जाना चाहिए। तो मंगल मेष में हो, बुध और शुक्र की युति केंद्र स्थानों में कहीं भी हो तो ऐसा जातक 85 वर्ष की आयु को जी लेता है। और ये एक राजयोग हो जाएगा, केंद्र में हो जाएगा। मंगल भी केंद्र में होगा तो राजयोग हो जाएगा। अर्थात तमाम ऐसे राजयोग जो बनेंगे वो कहीं न कहीं आयुष योगों की भी वृद्धि करते हुए देखे जाएंगे। आप देख रहे हैं। तीसरे सूत्र पे आते हैं, शनि लग्न को देखता हो। अब शनि लग्न को जब शनि नीच हो जाएगा, चौथे भाव में होगा तो भी 10वीं दृष्टि लग्न में पड़ जाएगी, इसको भी ध्यान में रखना है। तो चौथा शनि नीच का शनि भी आयुष योग देगा और स्वतंत्र राजयोग भी बनेगा। यदि उसका नीच भंग न हो तो थोड़ा सा बल कम हो जाएगा, लेकिन बहुत बल कम नहीं होगा, केंद्र का भी तो बल मिल जाता है। इसलिए तो लग्न को देखता हो, शुभ ग्रह केंद्र में हो तो 73 वर्ष की अवस्था जातक जी लेता है। अब शुभ ग्रह में वही पहले जो नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया, गुरु, शुक्र, बुध और शुभ चंद्रमा। अब चौथे आते हैं, मंगल पंचम में हो अर्थात वृष राशि का हो, सूर्य कर्क का हो, 7वें हो। सूर्य आत्मा है और सूर्य जो है अष्टमेश भी है यहाँ, तो आयु के लिए ये स्वामी भाव का स्वामी भी बनता है। शनि मेष का तो जातक 70 वर्ष। देखिए अभी ऊपर कहा गया था शनि लग्न को देखता हो, यहाँ शनि को इस कॉम्बिनेशन में ले लिया गया। शनि मेष का, मेष में ही शनि नीच का होता है तो आयु थोड़ी सी कम हो गई, 70 साल जी लेता है। तो 70 साल ये जब कहा गया है पहले, आज थोड़ा सा और कम ही कर लेंगे। भले सुख सुविधाएं बहुत अधिक हैं, जिनके लीवर प्लांट की हमने बात किया वो भी 50-55 के हैं, 60 जाते जाते वो मर ही जाएंगे। वो दूसरा जो लीवर लगा है वो भी समाप्त होने वाला है डॉक्टरों के अनुसार। तो ये जो है आयु थोड़ी सी कम तो हो ही जाएगी। तो जो 70-75 है, 10-5 और कम कर लीजिए। आज के युग में सब लोग कीटनाशक खा रहे हैं, सारी यूरिया और खादें खा रहे हैं, तो आयु पहले जैसे इतनी लंबी तो नहीं होगी। अब पंचम चलते हैं, कैंसर आए 5वें 6वें लोगों को कैंसर दिख ही रहा है, तो कैसे उत्तम आयु की बात करेंगे। तो थोड़ा सा घटा के लेंगे, मेरा तो सेंस यही कहता है। अब शनि धन मंगल लग्न में हो, पाप युक्त चंद्रमा 8वें हो, गुरु भी 6वें हो तो जातक मात्र 32 वर्ष जीता है। अब 32 वर्ष से कम भी कर सकते हैं, और हो सकता है अच्छे कुल में जन्म ले लिया हो तो थोड़ा सा 32 ही मान सकते हैं। 6वें आते हैं,
देखिए शनि धन मंगल दोनों एक तरह से राजयोग भी बनता है, और एक सदैव उस राजयोग की बात हमने पिछले वीडियो में कही थी। ये लग्न में ही हो, तो लग्न में होगा तो शनि लग्न को पीड़ित कर देगा। शनि भाव भावेश अर्थात शनि को भी पीड़ित करेगा, लग्न को भी पीड़ित करेगा। दूसरा चौथे स्थान उसका अपना राशि है, ठीक है। सप्तम को पीड़ित कर देगा, अष्टम को भी पीड़ित कर देगा शनि। तो इसीलिए ये जो है अच्छा नहीं माना गया। पाप युक्त चंद्रमा 8वें हो जाए, पाप युक्त हो अर्थात अष्टम में पाप ग्रह भी हो गया, वो भी आयु भाव को बिगाड़ेगा और चंद्रमा को भी बिगाड़ेगा। और गुरु 6वें चला गया, एक सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु, वो भी केंद्र में नहीं है। इसीलिए ऐसा जातक 32 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे तथा 12वें भाव में पाप ग्रह हों, द्वितीय भाव और द्वादश भाव में पाप ग्रह हों, शनि निर्बल हो, लग्न तथा लग्न 2 तथा 12 भाव शुभ दृष्ट न हो, ये भी दृष्टि है। दूसरा और 12वें भाव में पाप ग्रह हो और साथ में कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि भी उन पे न पड़ रही हो, शनि निर्बल हो जाए, तो ऐसे जातक की उम्र भी मात्र 32 साल होती है, अर्थात जातक अल्पायु होता है। शनि 12वें हो जाए और गुरु लग्न में हो जाए तो ये भी एक बालारिष्ट, ये खलयोग बन जाता है। और 12वें शनि निर्बल हो ही जाता है, और वो गुरु आकर के द्वादशेश और तृतीयेश होकर के लग्न में बैठेगा, नीच का भी हो जाएगा, तो ऐसा गुरु भी आयु की हानि कर जाएगा। मंगल 12वें हो, 7वें शनि हो और चंद्र 8वें हो तो भी जातक 34 वर्ष की अवस्था में विमान दुर्घटना से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो विमान जब लिखा गया होगा तब तो विमान तो होगा नहीं। अब आज जो राइटर हैं बहुत बड़े शोधकर्ता रहे हैं, बहुत बड़ी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, तो आज के युग में विमान दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, ऐसा कहा। तो विमान दुर्घटना नहीं भी कहेंगे तो पेड़ पर से चढ़ा उड़ा हो, पेड़ उड़ काट रहा हो, वहीं से गिर जाए, सामान्य जातक मर सकता है। मकान उकान बना रहा है, वहीं से गिर जाए, अर्थात काफ़ी ऊंचाई वाले स्थानों से गिरने से इस जातक की मृत्यु संभव हो जाएगी। कहाँ देखिए, मंगल 12वें हो जाएगा, 12वें को भी बिगाड़ेगा, साथ में सप्तम को भी बिगाड़ेगा, और लग्न से 12वें है तो लग्न की हानि तो करना ही करना है। 7वें शनि हो जाए, अर्थात कि एक ये स्थिति है कि शनि देख तो रहा है लग्न को, लेकिन इस मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ जाएगी, शनि कमजोर अवश्य होगा। चंद्रमा 8वें हो जाए तो ये भी बालारिष्ट बनता है और जातक 34 साल की उम्र में गुजर जाता है। आयु के कुछ और योग को देखते हैं जल्दी जल्दी और इसको पढ़ देते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि मकर लग्न में सिंह राशि में शनि चला जाए और सूर्य मकर राशि का लग्न में स्थान परिवर्तन करके बैठे हों तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट न हो तो बालारिष्ट योग बनता है। इससे बालक की मृत्यु 12 वर्ष पूर्व हो जाती है, अर्थात अष्टमेश और लग्नेश का परस्पर स्थान परिवर्तन हो जाए तो जातक बहुत ही शीघ्र मर जाता है और जिएगा भी तो बहुत कठिनाई पूर्वक जीवन को वो जिएगा और हमेशा कुछ न कुछ रोग लगा ही रहेगा। मकर लग्न में राहु धन शनि धन बुध द्वादश स्थान में हो जाए तथा गुरु अष्टम स्थान में हो तो ऐसा बालक जन्म लेते ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगला पढ़ते हैं, मकर लग्न के प्रथम भाव में राहु धन सूर्य धन शनि धन मंगल धन गुरु इन 5 ग्रहों की युति हो, चंद्रमा निर्मल हो तो ऐसा जातक जन्म लेते ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। यह दुर्लभ योग है, 5 ग्रहों की युति एक साथ बन जाना, इसलिए इससे डरने की बात नहीं है। मकर लग्न के दूसरे भाव में कुंभ का शनि हो तथा चतुर्थ दशम में भी पाप ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत कष्ट से जीता है। अगला चलते हैं, मकर लग्न में सप्तमस्त मंगल के साथ राहु या केतु हो तो ऐसा बालक मातृघातक होता है। इस भाव को ध्यान से सुनिए। लग्नेश मकर लग्न में सप्तमस्त मंगल के साथ राहु या केतु हो तो ऐसा जातक मातृघातक होता। सप्तमस्त मंगल अर्थात कर्क में मंगल नीच का हो जाएगा और वहीं राहु या केतु हो तो ऐसा जातक मातृघातक होता है। मातृ वाला भाव है चौथा, चौथे से चौथा माता का सुख है, उसी भाव में मंगल राहु और केतु में से कोई एक हो जाएगा तो अंगारक दोष बन जाएगा। ऐसी युति होगी तो जातक लग्न पे भी दृष्टि इन ग्रहों की पड़ेगी तो जातक विस्फोटक भी हो जाएगा और माता के सुख माता की हानि कर देगा।
चौथे भाव में शनि के साथ या राहु का केतु हो तो भी जातक मातृघातक होगा। ये और बुरा योग है, क्योंकि शनि स्वयं लग्नेश होकर के गया है चौथे भाव में, वहाँ नीच का भी है। एक और राहु या केतु का कुप्रभाव वहीं पे हो जाए या सूर्य भी हो जाए तो भी जातक मातृघातक हो सकता है, माता के लिए ठीक नहीं होगा। मकर लग्न में लग्नेश शनि एवं लग्न दोनों पाप ग्रहों के मध्य हो, सप्तम स्थान में भी पाप ग्रह हो तथा आत्मा कारक सूर्य निर्बल हो तो ऐसा जातक जीवन से निराश होकर आत्महत्या करता है। अब मकर लग्न में षष्ठेश बुध सप्तम या दसम भाव में हो, बुध कहाँ हो, सप्तम या दसम भाव में हो, लग्न पर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति शत्रुकृत अभिचार रोग से पीड़ित रहता है, जिसको मारण मोहन उच्चाटन कहते हैं। तो इस प्रकार का कारक तो मंगल को है और षष्ठम भाव से है, षष्ठेश भी लग्न को देख रहा है, मंगल की भी कहीं से दृष्टि पड़ गई तो ऐसी संभावना होगी कि शत्रुओं के द्वारा जातक पे जादू टोना मंत्र से अभिचार आदि कराया जाए और उससे वो जातक रोगी हो, पीड़ित हो। एक और योग है कि निर्बल चंद्रमा अष्टम स्थान में शनि के साथ हो, अर्थात लग्नेश और सप्तमेश दोनों अष्टम स्थान में चले जाएं तो जातक प्रेत बाधा एवं शत्रुकृत अभिचार रोग से पीड़ित होता हुआ अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। शनि भी पिशाच, शनि को पिशाच भी कहते हैं, पिशाचों का कारक शनि ही है और शनि साथ में चंद्रमा के साथ तो विष योग भी बनेगा, अष्टम में चला जाएगा तो ये स्वतंत्र रूप से, और दूसरा लग्नेश और सप्तमेश दोनों अष्टम में चले जाएंगे तो ऐसा जातक, और अष्टम स्थान है ये गुप्त स्थान, तो वहीं पे प्रेत बाधा आदि पीड़ित होगी और वो एक्सीडेंट होगा। प्रेत बाधा जातक का मन बुद्धि भ्रमित हो जाएगा, जातक कहीं न कहीं एक्सीडेंट आदि का शिकार होगा और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे और वीडियो को देखते हैं और कुंभ लग्न वाली सीरीज शुरू हो गई।